हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हिंदू और मुस्लिम भाई से कहना चाह रहा हूँ कि रामनगर पंचायत में जो अब तक हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। इसमें 2 भाग में बाँटा गया है। कुछ लोग पूरा पंचायत में अमीर हैं और मैक्सिमम लोग अब गरीब है, ठीक है? ये अमीर लोग के बहकावे में सारे गरीब भाइयों आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, पंचायत में मुखिया कौन बन रहा है? अमीर का बच्चा बन रहा है। जो सभी मुखिया है उसका भाई मुख्य मुखिया है। इससे पहले कौन बना था? सैफुल, समझे? दूसरी बात, सरपंच कौन बन रहा है? वो भी एक ज़मींदार है, ठीक है? और समिति कौन बन रहा है? वो भी एक ज़मींदार रिजवान। सरपंच है वो इसहाक, ठीक है? और अध्यक्ष कौन है? नौशाद है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रिश्तेदार गरीब लोग बनेंगे तो वो गरीब का मदद करेंगे, गरीब का सेवा करेंगे, ठीक है? कि उसको मालूम है गरीबी कैसा है। प्रेजेंट टाइम में देखो, अभी के समय में डीलर कौन है? अमीर है। कौन? इब्राहिम का बेटा नौशाद। दूसरा डीलर कौन है? रईस, वो भी अमीर है। तीसरा डीलर कौन है? नसीम। चौथा डीलर कौन है? उधर रंगधा का टुम्मर सा बेटा। यानी 6 डीलर है, 6 का 6 अमीर है। मालूम है, वो जिन लोग अमीर है उसके अपने रिश्तेदार को अलग से एक्स्ट्रा माल देता है। आप लोग को पता नहीं या काटता नहीं है, एक बात। क्योंकि उसको दिक्कत नहीं, उसका माल भी काट लेगा, उसको दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको खेती हो रहा है, समझे? उसका अपना ज़मीन है। कुछ हुआ ज़मीन से बंधना ले लेगा, दे देगा, गरीब लोग ले लेगा। और जब वो फसल नुकसान होगा तो उसका फ़ायदा कौन किसको होता है? वो ज़मींदार का। क्यों? क्योंकि देखिए, रसीद उसके पास है, वो सरकार इससे फ़ायदा वो उठाएगा। मगर ज़मीन जो देगा गरीब आदमी, कि वो मज़दूरी करके, दाल रोटी खा के, समझे? यानी बहुत कम टाइम में, बहुत कम खर्चा करके और बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बचा-बचा के वो पैसा लेके ज़मीन शुद्ध भरना लेते हैं। हमारे यहाँ का गाँव का भाषा है, जैसे सूद पे पैसा लगता है ना बैंक वाला, वैसे हमारे यहाँ दिल्ली से कमा के लाता है मज़दूर लोग, मज़दूरी करके रात-दिन। उस पैसा को ये जमा करता है बहुत कम खर्चा करके, कंजूस बन के जिसको एक तरह के बोलते हैं, उस पैसा को देते हैं किसान को। वो पैसा किसान अमीर है जो, मान लो कोई भी अमीर है जिसका ज़मींदार, वो ले लेता है। खेत उसका ज़मीन है, ये है, खेत मिल गया उसको। खेत क्षति हुआ किसका? गरीब का, क्योंकि गरीब पैसा दे दिया था कि शुद्ध भरना के नाम पे खेत का ले लिया था। और फ़ायदा किसको रहा? अमीर को। जैसे साल में 6 बार दे रहा है पैसा, 2000 का 2000 का 3 महीने में 6000 पूरा साल में, वो पैसा अमीर को मिल रहा है। मगर पैसा खेती कौन कर रहा है? गरीब कर रहा है। क्यों? कि वो शुद्ध भरना लिया है। इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि रामनगर पंचायत की जनता, अगर हम जैसे गरीब बच्चा जो पढ़ लिख के, अच्छा पढ़ा लिखा, जो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के वापस आके वो अपनी समाज की सेवा के लिए काम करना चाह रहा है। मुखिया में ये लड़ा, पिछली बार हार गया, तो अगर जीतता तो इन डीलर लोग जो हर यूनिट से 1 माल काटता है, 1 किलो, वो बिल्कुल गलत है। सरकार उसे 1 किलो माल बाँटने में 75 पैसा दे रहा है, यानी 1 क्विंटल माल बाँटने में 75 रुपया दे रहा है, तो फिर गरीबों का पैसा माल क्यों काट रहा है? ये बहुत गलत है। अगर आप लोग मुझे जिताइएगा या मुझे नहीं जिताइए, कोई गरीब बच्चा जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, बीए, एमए किया हुआ या बीएससी, एमटेक किया हो, समझे? उसको अगर जिताइएगा तो वो जानता है गरीबी कैसा है, गरीबी लाइफ कैसा है, वो आपका माल नहीं काटेगा, एक बात। दूसरी बात, वो हर गरीब जिसका पति मर गया है, उसको अंत्योदय अन्नपूर्णा देगा, जिसमें कहता है माल फ्री का दिया जाता है, समझे? और तीसरी बात, मैं देखा हूँ, आज सुना हूँ, एक आदमी है, उसका वो बहुत बुढ़ा में शादी किया था, वो मर गया, नाम है ज़हीर, ठीक है? उसका पत्नी ने मुझे बताया था कि मेरा नाम ही काट दिया, माल माल अब नहीं मिलेगा। मैंने उससे माल लिया था, ठीक है? लेता था। वो हमने पूछा क्यों? बोला पता नहीं। भाई, इन लोग के साथ ज़ुल्म क्यों कर रहे हो आप? मैं ये बताना चाहता हूँ। अरे भाई, उसके पास एक बूढ़ा लड़का पति था, वो मर गया, उसका बेटी जवान है, बेटा उसका कमाने वाला नहीं, तुम उसका माल ख़त्म कर रहे हो, गलत है ना? हमारे मोहल्ले में एक मसरूल है, बहुत गरीब था वो, मज़दूरी करके ज़िंदगी काट रहा था, उसका पति दिल्ली में एक्सीडेंट होके मर गया, उसको अब तक नहीं इंदिरा आवास मिला है, जबकि उसको ज़रूरत है। और मेरे मोहल्ले में मैं देखा हूँ सबको इंदिरा आवास मिल चुका है।
मालूम है इसका मेन कारण क्या है? अमीर अगर जीतेगा मुखिया में, सरपंच में, समिति में, वो अपने रिश्तेदार को देखेगा, अपने रिश्तेदार का काम करेगा। सबको इधर देखो, अभी मुखिया की बेटी क्या बोल रहा है, अभी जीत गया, क्या बोल रहा था? मैं यतीम हूँ, यतीम समझ के वोट दो। भाई तुमको यतीम समझ के वोट दिया है, हाँ, तो तुम भी तो आवाज़ उठाओ, कोटा वालों को बोलो कि भाई तुम 1 किलो माल क्यों काट रहे हो? मुझे तो यतीम समझ के वोट दिया था, यतीम समझ के वो मेरा मदद किया, तो मैं उस गरीबों को मदद करूँगा। मगर वो नहीं करेगा, उसको डीलर से परसेंटेज चाहिए, समझे? उसको कोई डीलर पैसा दे रहा है तभी तो वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। मुझे ना मिल रहा है, ना मैं जीता हूँ, तब भी मैं आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ। अभी के टाइम में प्रेजेंट में रामनगर पंचायत के गरीब जनता का मैं आवाज़ बनना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ गरीब आदमी को मालूम ना हो, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊँ। गरीब लोग मज़दूरी करके खेत शुद्ध भावना लिया है, उसके लिए मालूम है अभी सरकार का रेट है कि 1900 या 2040 रुपया प्रति क्विंटल ये धान का रेट लगाया है सरकार। बाकी हमारे पंचायत के डीलर तो लोग तो गेहूँ चावल तो बेच रहा है, मगर जो किसान के द्वारा धान उसको लेना चाहिए, अगर दुकान चालू करता, स्टार्ट करता गोदाम, तो हम लोग बेचते उस पे, इससे फ़ायदा होता हम लोग को गरीब किसान का। मगर वो ले ही नहीं रहा, वो लेगा क्या गोदाम वाले से माल, समझे? फ़ायदा उसको होगा, गोदाम वाले का होगा। भाई तो गरीब जनता का फिर वोट क्यों ले रहे हो जब तुम गरीब जनता को मदद ही नहीं करना चाह रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आज बाद में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अच्छा से बोल पाऊँ, उसका रिकॉर्डिंग क्यों करूँ, समझे? और इंदिरा आवास के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा था, इस बार तो मैं अब तक किसी का सुना नहीं हूँ पैसा ले रहा है। बाकी मैं ये जानता हूँ कि जब भी स्टार्ट होगा, जो भी गरीब भाई से इंदिरा आवास के नाम पे पैसा लेगा, वो मुझे आके बताए और मैं इंदिरा आवास सहायक को उसको बोलूँगा, तो इसके ऊपर तुम कानूनी कार्रवाई किया जाए, समझे? और मैं तो कह रहा हूँ लेके पता करता हूँ कि ग्राम सेवक आए पंचायत में, वो तो आता ही नहीं है, वो भोसरी वाले ग्राम सेवक पलासी में रहता है, उसको क्या पता कि पंचायत में क्या हो रहा है। और मैं खास कर इनायत खान डीएम इनायत से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी ऑफिसर है वो पंचायत का ऑफिसर है, तो पंचायत में वो जाए डेली और पंचायत में डायरेक्ट जनता से बात करे क्या प्रॉब्लम है, ना कि मुखिया के आरदिल्ली बन के रहे। मुखिया से आप बात कीजिए, मैं नहीं कहता हूँ, मगर हर महीने या 6 महीने में आम सभा लगाओ, उससे सवाल करो और हर आदमी का आवाज़ उठाने का मौका होना चाहिए कि भाई अब मान लो बिचौलिया लोग होता है जिसको बोलते हैं हम चमचा, मुखिया का चमचा, उन लोग क्या होता है कोई भी काम करोगे पैसा मांगेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि कहीं मुझे कोई ना मार दे, समझे? मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा आदमी को आवाज़ उठाने का एक मौका मिले। तो मालूम है वो लेबर कार्ड के नाम पे पैसा निकाला जा रहा था, पैसा निकाल रहा है, ठीक है, सरकार उसको पैसा दिया, भाई सरकार तो लेबर को मिला है डायरेक्ट पैसा, वो क्या कह रहा है ज़बरदस्ती धमका के पैसा दो, बौंठा लगा के पैसा ले लेता है। ये कौन सी राज्य है भाई? ये बिहार है, ये इंडिया की है, आज़ाद देश के आज़ाद राज्य का है जनता, तुम उसको धमका के पैसा ले रहे हो भाई। पैसा सरकार डायरेक्ट उसको दे रहा है, तुम जाके गाली दे रहे हो, ये गलत है। मैं चाहता हूँ एक बार मुझे मौका दीजिए आप लोग, ठीक है? अगर मुझे नहीं दे रहे हैं, जो गरीब बच्चा पढ़ा है उसको मौका दीजिए। अगर जो मेरे जैसा है टैलेंटेड बंदा, शरीर से मैं एक थप्पड़ का जान नहीं हूँ, मगर मैं इतना जानता हूँ अगर आप लोग एक बार भी मौका मुझे दीजिएगा तो मैं पूरा रामनगर पंचायत के गरीब का जान जी लगा के मैं काम करूँगा। जो कोटा वाला माल कर रहा है वो काटने नहीं दूंगा, कसम खा के कहता हूँ। क्योंकि देखो 1 कुंटल माल बांटने में उसको 75 रुपया दे रहा है, तो 200 कुंटल माल बांटेगा तो कितना होगा, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करो, 14,000 15,000 रुपया महीना मिला उसको, प्लस तेल बेचता है उसको, उसमें पैसा मिलता है। अब तेल का रेट तो मैं सुनकर मेरा माथा घूम रहा हूँ, मैं नेता से पूछ रहा हूँ भाई ये तेल का रेट क्यों बढ़ रहा है? जब गेहूँ चावल का रेट अभी भी 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से ले रहा है, 3 रुपया का प्रति किलो के हिसाब से ले रहे हो, तो तेल का भाव तू 100 रुपया क्यों पहुँचा दिए हो? क्योंकि मेरे रामनगर पंचायत में कोई आवाज़ उठाने वाला कोई है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लड़का पंचायत में 13 ठो होना चाहिए हर वार्ड में, समझे? और गरीब बच्चा पढ़े, इसीलिए मैं एक लक्ष्य एकेडमी स्कूल में भी पढ़ाता हूँ। मैं बच्चा को जानकारी कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर स्कूल का टीचर ये आवाज़ उठाए, बच्चा को सिखाए कि किताबी कीड़ा मत बनो, किताब से रिलेटेड जो कहानी हो रहा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ कि पंचायत में कहाँ लूटा जा रहा है, कहाँ पंचायत के अंदर में जो बच्चा या स्टूडेंट या जनता के साथ जो गलत हो रहा है उसका आवाज़ उठाओ। भाई स्कॉलरशिप के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है। मान लो प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहा है, भाई स्कॉलरशिप भर दिया,
मैं तो मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सही किया, बिहार सरकार को स्कॉलरशिप देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर 10,000 आ रहा है तो मालूम है 5,000 ले रहा है कौन? प्राइमरी स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल। और 5,000 ले रहा है कौन? जनता, ये स्टूडेंट, जो कि गलत है। पैसा सरकार दे रहा है, उसको पूरा तो पूरा मिलना चाहिए ना। मैं पूरा बिहार के खिलाफ कर रहा हूँ कि हर प्राइवेट स्कूल वालों का, कि वो स्कॉलरशिप के नाम पे पैसा जो लेता था वो गलत है। हम तो चाहते हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मोदी सरकार को, कि बिल्कुल स्कॉलरशिप बंद होना चाहिए प्राइवेट स्कूल वाले का। हाँ, सरकारी स्कूल में जो पढ़ता है उसको पैसा पूरा मिलता है। क्योंकि मेरा भांजी को सरकारी स्कूल से जो 700 रुपया मिला, मैं शुक्रगुजार हूँ। हाँ, प्राइवेट स्कूल वाले की स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद होना चाहिए। मेरी बात यहीं तक ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। इतने में मेरे कितना दुश्मन हो गया होगा। शुक्रिया, थैंक यू ऑल गरीब भाई। मैं अमीर की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं रामनगर पंचायत का हर गरीब का बेटा बनना चाहता हूँ, हर गरीब का सेवक बनना चाहता हूँ, जो गरीब है रियल में मेरा जैसा, ना कि जो 10 बीघा ज़मीन है उसके पास, उस जैसे इनसे दूर रहना है। वो तो कोई चेयरमैन बना पड़ा है, कोई सरपंच बना पड़ा है, कोई समिति बना पड़ा है, कोई मेंबर बना पड़ा है। अगर नहीं दोगे वोट तो मेरे ज़मीन से हटाओ सामान, मेरी ज़मीन से ये करो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर गरीब भाई मेरा साथ दे। आने वाला कल जो इलेक्शन आ रहा है मुखिया का, उसमें मेरा साथ दीजिए। मैं आपका आवाज़ बनना चाहता हूँ, रामनगर पंचायत की आवाज़ बनना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपकी बात मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको वीडियो है उससे बात करूँगा। आपके बात को लेकर मैं ग्राम सेवक जो जी पंचायत सेवक बोलते हैं उससे मिलना चाहता हूँ, मगर वो आता ही नहीं तो हम कहेंगे उसको क्या, कंप्लेन क्या करेंगे? और पंचायत में जो लाइटिंग का प्रॉब्लम है, सरकारी लाइट अभी तक नहीं लगा है। पंचायत में जो नाला का प्रॉब्लम है, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने खुद मुखिया में इलेक्शन लड़ा था। मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे पानी निकालने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम रामनगर पंचायत में नाला बने। एक दूसरी, जिन लोग इंदिरा आवास जिन लोग के नाम पे आया है उसको घर बनना चाहिए, ना कि खाने के लिए सरकार पैसा नहीं देता है, उसके लिए चेकिंग होनी चाहिए। तीसरी बात कि पंचायत में जो स्वास्थ्य विभाग में जो प्रॉब्लम है, मैं तेजस्वी जी से कहना चाहता हूँ कि वो आपका विभाग है। हर पंचायत में कम से कम ब्लॉक से एक डॉक्टर भेजिए, कम से कम महीना में 5 बार, ठीक है? इतना डॉक्टर है, इतना तो ये कम से कम महीना में 5 बार हर पंचायत में भेज सकते हैं। उससे क्या होगा, गरीब लोग अच्छा से इलाज कर पाएगा। उसके साथ मेडिकल भी दीजिए, क्योंकि झोला छाप वाला भी बहुत बवाल है और गरीब लोग जा नहीं पाते हैं हॉस्पिटल। थैंक यू।